एमएलएम और पिरामिड स्कैम सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन क्या आपको फ़र्क पता है? इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हर दिन हज़ारों लाखों लोगों के साथ ये फ्रॉड होता है, स्कीम होती है जो इसमें फंस जाते हैं। इसलिए क्योंकि उनको ये फ़र्क नहीं पता कि एमएलएम और पिरामिड स्कीम में क्या अंतर है। आपको भी कभी किसी ने बोला होगा बस दो लोगों को जोड़ो और ज़िंदगी सेट है, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इस चक्कर में आप अपनी नौकरी, पैसे, रिश्तेदार को खो देते हैं। अगर आपने भी कभी डायरेक्ट सेलिंग करने का सोचा या फिर किसी ने आपको जोड़ने की कोशिश की है तो रुको, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएलएम और स्कैम में असली फ़र्क क्या होता है। और वीडियो को एंड तक के देखना ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रॉड कर रही है और कहीं ना कहीं हम उसमें फंस रहे हैं। तो चलिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ जो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला कि एमएलएम और पिरामिड स्कीम में अंतर क्या है। दूसरा, क्यों लोग एमएलएम को भी स्कैम समझ लेते हैं। तीसरा, लोग फंसते क्यों हैं और कैसे बचे। चौथा, कौन सही है, एमएलएम या पिरामिड स्कीम। और पांचवा, समझदारी से कैसे फैसला ले जिससे हम इन स्कीम और स्कैम से बच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो बिज़नेस है वो लीगल बिज़नेस है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये लगभग 21 से 22 साल हो गए रन करते हुए, और दूसरे देशों में बहुत लंबे टाइम से जो बिज़नेस है वो चल रहा है। और अगर किसी भी बिज़नेस को अगर आपको समझना है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें आप देखो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में जो वो प्रोडक्ट कम में मिल रहा है और उसमें वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा दे रहा है और उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर अगर इनकम जो होती है वो प्रोडक्ट के सेल के थ्रू होती है, ज्वाइनिंग के थ्रू नहीं होती है। अगर कोई भी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो बंदे जोड़ने के आपको पैसे नहीं मिलते हैं, सेल्स लाने के पैसे मिलते हैं। जब तक कि प्रोडक्ट शेयर नहीं होगा, प्रोडक्ट को शेयर नहीं करोगे, तब तक की इनकम नहीं आएगी, राइट। और गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंदर जो है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो काम करती है। अगर आपको गवर्नमेंट के गाइडलाइन अगर आपको पता नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में मिल जाएगा। और नहीं पता तो मेरा एक वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर डील करती है। तो अगर कोई भी एमएलएम कंपनी होती है तो उसके जो प्रोडक्ट होता है वो जेन्युइन होते हैं। और अगर कोई स्कैम कंपनी होती है तो उसमें सिर्फ दिखावे के लिए होता है, उसके प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं होती। दिन बात करें इनकम सोर्स की, एमएलएम में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले चीज़ क्या है, प्रोडक्ट को तो शेयर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट शेयर करना पड़ेगा प्लस टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, वो भी प्रोफेशनली तरीके से, राइट। अगर स्कैम में बात करो, केवल नए लोगों को जोड़ने के लिए बोला जाता है कि भाई बंदे जोड़ो बंदे जोड़ो बंदे जोड़ो, दो के दो। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। फिर दिन आप बात करें जी स्टेबिलिटी। देखिए एमएलएम जो होता है वो लंबा चलता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो, सही नॉलेज के साथ, सही स्किल के साथ किया जाए तो इसे लंबे समय तक आप इसको कर सकते हैं। बट पिरामिड स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो ये लंबे टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि ये स्केलेबल नहीं है। इसमें एक बंदा ऊपर में होता है, उन्हीं के पास सारे पैसे चले जाते हैं। जब सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो उन पैसों को वो लेके फिर कहीं फरार हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर लीगल स्टेटस की बात करूँ तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर जो है कानूनी चीज़ें भी अपलोड कर दी हुई, डाल दी गई कि भाई ये जेन्युइन है। बट इसके साथ साथ कुछ कंपनीज हैं जो फ्रॉड कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने लॉ भी जारी कर दिया 2021 में। अगर आपको नहीं पता तो गूगल में सर्च करके भी आप देख सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें पिरामिड स्कीम की, तो ये गैर कानूनी है। तो स्टार्ट करने से पहले पूछ ले कि भाई इसका जो लीगल का जो काम है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। आखिर लोग इन पिरामिड स्कीम में या फिर आप बोल सकते हैं इस तरीके की कंपनी में फंसते क्यों हैं। तो मैं अपने तरफ से मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ। इन प्लेटफॉर्म में फंसने का रीज़न सबसे बड़ा आप खुद है,
क्योंकि सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है कि बिना देखे बिना समझे आप उन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि भाई बिना प्रोडक्ट के बिजनेस। अभी के टाइम में भाई अगर आपको किसी भी बिजनेस करनी है, कोई भी काम करना है, तो आपको प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ऊपर तो डील करनी होगी और उसके ऊपर लोगों को बात करना होगा। बट अभी के टाइम में लोगों को क्या लगता है कि भाई हम जो काम करें उसमें ना तो कोई प्रोडक्ट हो ना तो कोई सर्विस हो, लेकिन पैसे आए। तो सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि भाई दुनिया में कोई भी काम कर लो, बिना प्रोडक्ट बिना सर्विस के कोई भी काम नहीं होती है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि बिना प्रोडक्ट के साथ काम करना आप शुरू कर देते हो। सेकेंड चीज़, जल्द अमीर बनने का सपना। अभी के टाइम में हर कोई अमीर बनना चाहता है, बट उस तरीके से वो सीखना, लर्निंग करना, मेहनत करना नहीं चाहता। इस कारण से वो स्कैम में खुद ही चला जाता है। थर्ड पॉइंट, फेक लाइफस्टाइल। अभी के टाइम में तो ऐसा हो गया कि भाई लोग अपनी जितनी इनकम नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो सोशल मीडिया में दिखा देते हैं। भले ही वो उनके जेब में 10-20 रुपया हो, लेकिन भाई वो दिखाएंगे ऐसे कि वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो हम फेक लाइफस्टाइल के ऊपर जाते हैं, जिसके कारण हम फंस जाते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे अलग है, इसे आप आराम से समझ सकते हो। देखो, अगर आपको प्रेशराइज करा जा रहा है ज्वाइनिंग करने के लिए, इसका मतलब आप समझ जाओ कि भाई वो स्कैम है, राइट। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और हम फ्लो में मोटिवेशन के साथ इन चीज़ों में हम घुस जाते हैं। तो भाई अगली बारी से अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको अप्रोच करे तो सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में उनसे जान लो, ताकि आपको आगे चल के कोई लॉस ना हो। एमएलएम को लोग इंडिया में गलत क्यों समझते हैं, मैं आपको एक जेन्युइन रीज़न बताता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। अगर इंडिया में 100 में से 80% लोग अगर नेगेटिव है, तो उनमें से सिर्फ 20% लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे तरीके से देखा है और उन्होंने गलत तरीके से काम करा। और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को पता है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोगों ने सुना है, बट जेन्युइनली उनको इसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं पता। तो भाई अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या और क्या ये सच में गलत है, तो भाई इस वीडियो को भी पूरा देखो, पूरा समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर जो है लोग गलत क्यों समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि पिरामिड स्कैम जैसा दिखता है। देखो भाई, बिजनेस अगर करते हो तो लोगों की ज़रूरत होती है, बस डिफरेंस ये हो जाता है कि इसमें आप जितने चाहे उतने लोगों को आप रिक्रूट कर सकते हैं। और वही सेम चीज़ जो होता है वो पिरामिड स्कैम में भी होता है, उसमें भी लोगों को जोड़ा जाता है, बट उसमें सिखाया, गाइड करा, कोच करा नहीं जाता। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक कंपनी कहती है कि 3 लोगों को जोड़ो और फिर वो जो लोग हैं वो 3 लोगों को जोड़े। यह सुनते ही लोग कहते हैं कि ये तो चिटफंड वाला सिस्टम है। तो इसी कारण से जो है लोग एमएलएम को गलत समझते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट के बजाय केवल और केवल सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट के बजाय केवल रिक्रूटमेंट पर फोकस किया जाता है। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जिनके लीडर्स प्रोडक्ट के ऊपर डील ही नहीं करते, वो सिर्फ रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करते हैं, जिसके कारण से भी लोग और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। अगर असली एमएलएम कंपनी है तो प्रोडक्ट सेलिंग ज़रूर करेगी, लेकिन फेक एमएलएम कंपनी है तो वो सिर्फ लोगों को जोड़ने से पैसा कमाने में ध्यान देगी और ना ही नॉलेज के ऊपर काम करेगी और ना ही प्रोडक्ट के ऊपर। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इनकम दिखाना और रियलिटी छिपाना। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जेन्युइनली देखा जाए तो इनकम उतनी ज़्यादा रिवील नहीं करी जाती जो बहुत कम कंपनीज करती है। अभी के टाइम में हर कोई इनकम दिखाता है क्योंकि दिखाना ज़रूरी है, बट उतना ज़्यादा मत दिखाओ जिससे लोगों को लगे कि भाई इसके अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं जिससे हम पैसे कमा सके। तो ऐसी कुछ जेन्युइन कंपनी है जो उतनी ज़्यादा पैसे अपने दिखाती नहीं है और ना ही शो ऑफ करती है, राइट। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक स्कैम के रूप में आ जाता है कि भाई लोगों को आप गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो, राइट। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो फॉल्स प्रोमिस और ओवर हाइप क्रिएट करती है। कुछ कंपनीज में लोग इस तरीके से हाइप क्रिएट कर देते हैं कि भाई बस 6 महीने काम करो और 6 महीनों में ही एक BMW आपके घर के बाहर खड़ी होगी, 6 महीनों में ही आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये एनालाइज करो कि भाई क्या जेन्युइनली इस बिजनेस में उतना पोटेंशियल है।
क्या इसमें उतनी पावर है कि अगर मैं 6 महीने अच्छे तरीके से मेहनत करता हूँ तो क्या वो चीज़ मुझे मिल सकती है? और अगर आपको लगता है कि नहीं मिल सकती तो आप समझ जाओ कि भाई ये मुझे चूना लगा रहा है। और बाकी अगर वहाँ पे लोगों ने किया हुआ है, बहुत से लोगों ने उन चीज़ों को अचीव किया हुआ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर एक पहाड़ के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है मतलब वहाँ जाने का रास्ता बना हुआ है, आप भी जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पहाड़ जहाँ पे कोई गया नहीं है, चढ़ा नहीं है, तो एक मुश्किल हो जाती है कि वहाँ पे जाना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो भाई लैक ऑफ एजुकेशन इन एमएलएम। बहुत से लोगों को भाई पता ही नहीं कि एमएलएम होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या और स्कैम एक्चुअली में होता क्या है। तो भाई इस वीडियो को अच्छे से समझ लो। और अगर कोई भी अगली बारी बात करे ना कि भाई एमएलएम या फिर स्कैम दोनों एक ही होता है, तो भाई ये उनको ज़रूर बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। राइट, ज़्यादातर लोग बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के दूसरों को ज्वाइन करा लेते हैं और इसके साथ साथ फ्रॉड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या सच में एमएलएम अच्छा है? तो चलिए अभी हम बात करते हैं एमएलएम के बारे में। क्या हम एमएलएम कर सकते हैं और करेंगे तो क्या बेनिफिट होता, या फिर क्या सच में इसको हम कर सकते हैं, क्या ये सही है? तो इसको एंड तक के देखना। तो सबसे पहली पॉइंट जी, अगर आप एमएलएम स्टार्ट करते हो तो लो इन्वेस्टमेंट में हाई अर्निंग पोटेंशियल होता है। अगर आप किसी भी एमएलएम कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं तो उनका एक कोई ना कोई स्टार्टर किट होता है, चाहे वो 5000 का हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, 30,000 का हो। ठीक है, उसको आप जो है उतनी अमाउंट पे करके आप स्टार्टर किट परचेज करके अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उन स्टार्टर किट से स्टार्ट करके आप जो है वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में जो है उससे ज़्यादा की भी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं। मतलब सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आपको इनकम इसमें मिल जाती है। सेकंड एंड सबसे बेस्ट पॉइंट जो मुझे लगती है, इसमें आपको स्किल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप सिखाया जाता है। जो आप मार्केट में कॉलेजेस में जो सीखते हो ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में सिखाई जाती है। जो आप हज़ारों लाखों रुपए देके जो कॉलेज में सीखते हो, वही सेम चीज़ आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, तो ये रीज़न है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, पैसिव इनकम एंड टाइम फ्रीडम। देखिए जी, पैसिव इनकम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें अगर आप एक टाइम के बाद काम नहीं भी करते तो भी आपकी जो इनकम है वो आती रहती है, तो इसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। अगर मैं जॉब या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में अगर जाते हो तभी आपकी इनकम आएगी। अगर आप 3 दिन जॉब में नहीं जाओगे तो आपकी इनकम नहीं आएगी। राइट, अगर आपने 3 दिन शॉप ओपन नहीं किया तो उससे आपको पैसे नहीं आएंगे। तो ये होती है जी पैसिव इनकम, जो आपको डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। टाइम फ्रीडम की बात करूँ तो देखो, इस काम को आप कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी भी जगह से आप इजी तरीके से कर सकते हैं। बट क्या जॉब को कर सकते हो? क्या आप ट्रेडिशनल बिजनेस को कर सकते हो? आपको वहीं जाकर ही इस काम को करना पड़ता है। आई होप आप समझ सकते हैं। अगर हम एमएलएम की बात करें तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इनको भी पता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं जो उनके रूल को फॉलो कर रही है। भारत सरकार के पास डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन 2016 है, जिसमें जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 2019 में जो है इस नियम को लागू करा गया था। राइट, और बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो लगभग 50, 60, 40, 50 सालों से चल रही है। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट साइज, अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, तो 2025 में ये 64,500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है इंडिया में। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई आने वाला जो टाइम है वो और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो अभी आपके पास ये चांस है कि भाई आज स्टार्ट करके आप इसमें ग्रो कर सकते हो, या फिर आने वाले टाइम में कोई और आपको हायर कर लेगा इसमें ग्रो कराने के लिए। राइट, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, लोगों की सक्सेस स्टोरी। आप देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की सक्सेस स्टोरी जीरो से लेके हीरो तक बनने की है। क्या जॉब में ऐसा होता है कि भाई गरीब इंसान जॉब करना शुरू करता है और वो उस कंपनी के टॉप में पहुंच जाए? ऐसा पॉसिबल है?
नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कंपनी है जो जेन्युइन कंपनी है, जिसमें आपको लंबे टाइम तक काम करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी है जिसमें सिर्फ ऊपर के लोग का पैसे नहीं कमाते। अगर कोई इंसान 5 सालों से काम कर रहा है और कोई इंसान सिर्फ 1 साल हुए उनको काम करते हैं, और अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो वो 5 साल वाले बंदे से भी ज़्यादा इनकम लेना स्टार्ट कर देता है और उससे ज़्यादा की जो ग्रोथ है वो ले लेता है। तो इसमें सक्सेस स्टोरी भी बहुत ज़्यादा है। आप यूट्यूब में कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि भाई एक गरीब बंदा जिसके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, आँख नहीं थी, फिर भी उन्होंने MLM स्टार्ट करा और एक अच्छी इनकम ले रहा है। एक गरीब परिवार से था जिनके पास घर नहीं था और भी बहुत सारी स्टोरीज इसमें होती है जिसे आप देख के सुन सकते हो और आगे कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट अगर मैं बताऊँ, MLM तभी अच्छा है जब कंपनी का प्रोडक्ट बेस हो, सिर्फ लोग ना जोड़े उसमें, और ज्वाइनिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा ना हो, कोई फिक्स इनकम चार्ज बहुत ज़्यादा ना हो, कोई फ्लेक्सिबल इनकम का वादा ना किया गया हो, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करती हो। MLM क्यों बदनाम है, मैं आपको ना जेन्युइन रीज़न बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। देखो, कुछ लोग फर्जी कंपनी के साथ जो है जुड़ चुके थे और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा और उनके साथ ये चीज़ें हुई, तो उनको लगता है कि जो भी कंपनीज है जो लोगों को जोड़ने के लिए या फिर बिजनेस बिल्ड करने के लिए बोलती है तो वो स्कैम है। तो उनके माइंडसेट में गलती है क्योंकि उन्होंने उसको अच्छे तरीके से नहीं समझा। इसी वजह से असली MLM को भी लोग स्कैम समझते हैं, राइट। अगर मैं पूरी चीज़ों को एक तरीके से कंक्लूजन करूं तो MLM एक लीगल और पावरफुल बिजनेस मॉडल है जो अभी के टाइम में 64,000 करोड़ की टर्नओवर को क्रिएट कर चुकी है, राइट। बस शर्तें यह है कि सही टाइम में सही कंपनी के साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। और एक लास्ट में आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। स्कैम वह नहीं होता जो मेहनत के बिना पैसे मिलता है, और असली बिजनेस वही होता है जहाँ मेहनत का फल मिलता है, राइट। तो अगर आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो देखें कि भाई उसमें मेहनत कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो किसी भी जगह में आपको इनकम ग्रोथ पैसे नहीं मिलने वाले। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम लोग क्रिएट करते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई इस चीज़ के ऊपर वीडियो क्रिएट करा जाए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो भी एक अच्छी और जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट में तो उतनी ज़्यादा जॉब अवेलेबल नहीं है ना। जॉब है फिर भी उसमें इनकम बहुत कम है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जिससे क्या है लोग और भी ज़्यादा जिनके जो ड्रीम्स हैं, जिनके जो सपने हैं वो भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के ऊपर ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और जिनको भी डाउट हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या फिर स्कैम के बारे में तो भाई उनको एक वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आप अपने टीममेट्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर इसमें से 10% भी अगर उसको क्लियर हो गया, समझ आ गया नेटवर्क मार्केटिंग और स्कैम में, तो वो जेन्युइनली इस काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। अगर आपके डाउनलाइन अपलाइन जिनको भी डाउट्स या फिर क्वेरीज वगैरह है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहते किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना तो भी आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं, मैं भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ।